So जय हिंद दोस्तों, once again welcome to our YouTube channel. I hope you all are doing very well. So लास्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखे थे जो हम लोग के जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट थे। जैसे कि हम लोग एज यू नो कि हम लोग NMMSS और CMMSS की तैयारी कर रहे हैं। तो जो सेट हम लोगों का पेपर रहता है यानी 90 क्वेश्चन जो सेट से रहता है उसमें आपको सोशल स्टडीज़ से जो क्वेश्चन आते हैं यानी उसमें आपका ज्योग्राफी रहता है, आपका पॉलिटिकल साइंस रहता है, आपका हिस्ट्री रहता है, आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? कुछ करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो और आपका जो है साइंस से क्वेश्चन रहता है। तो वो उन सभी तरह के क्वेश्चन का हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग जो कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारे क्वेश्चन है भूगोल के यानी ज्योग्राफी के। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 से 30 क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन हम लोग कर सकें, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं और चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट मतलब आने वाले आपके एग्ज़ाम में। और ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हैं, ठीक है? उन्हीं पर आधारित ही मतलब उन्हीं के तरह के क्वेश्चन है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन और आंसर के साथ ही साथ उनका हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी यानी भूगोल का। पृथ्वी पर दिन और रात का कारण क्या है? ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का घूर्णन के कारण, ऑप्शन बी पृथ्वी की परिक्रमण गति कारण, ऑप्शन सी सूर्य की स्थिति के कारण या फिर ऑप्शन डी चंद्रमा की स्थिति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा पर्वत शिखर कौन-सा है, ठीक है? तो ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट या फिर ऑप्शन डी धूपगढ़, ठीक है? तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे लंबा जो पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा यानी ऑप्शन नंबर ए। ये कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, ठीक है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी एज यू ऑल नो कि जो गंगा है ये भारत की सबसे लंबी नदी है और पवित्र नदी भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती। ये क्वेश्चन भी आता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी जो है हिमालय के गंगोत्री से निकलती है, ठीक है? और ये कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है या फिर गिरती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन-सा है? मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या फिर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका देखिए क्षेत्रफल जो ये है 3,42,339 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है राजस्थान का, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है? सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन नंबर डी असम, ठीक है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि संख्या के हिसाब से सबसे आगे है, ठीक है? तो भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, ओंकारेश्वर झील, चिल्का झील या फिर सांभर झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, इसीलिए भारत की भी सबसे बड़ी, ठीक है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है? तो कौन-सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिहार या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा हो गया? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट कौन-सा मतलब किस राज्य का समुद्री तट सबसे ज़्यादा लंबा है? तो सबसे बड़ा समुद्री तट वाला राज्य कौन-सा है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात। तो गुजरात भारत में सबसे अधिक समुद्री तट वाला क्षेत्र वाला राज्य है, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए झूला जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी हेमवती जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी कांची जलप्रपात या फिर ऑप्शन नंबर डी। देखिए कांची जलप्रपात 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन होगा, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा भारत का कांची जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो वह सबसे अधिक वन भारत के किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छत्तीसगढ़, जहाँ पर भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये वन क्षेत्र के हिसाब से सबसे अधिक है और इसमें यहाँ पर लगभग 41% यानी 41% वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी पृथ्वी का कुल भूभाग कितने महाद्वीपों में विभाजित है। मतलब पृथ्वी में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो पृथ्वी में कितना महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 या फिर ऑप्शन नंबर डी 8, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 यानी पृथ्वी में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो ये 7 महाद्वीप में ही पूरा पृथ्वी जो है वो बटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत जल से ढका, मतलब पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 61%, ऑप्शन नंबर सी 71% या फिर ऑप्शन नंबर डी 81%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 71%। तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% भाग जो है किससे ढका हुआ है, जल से। और इसमें क्या क्या शामिल है तुम्हारा मतलब सागर हमारा, नदियाँ और झीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोरखपुर। तो गोरखपुर में भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है, ठीक है। और ये गोरखपुर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की सबसे समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए वुलर झील, ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी तसो तसो मोरिरी झील या फिर ऑप्शन नंबर डी नक्की झील, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तसो मोरिरी झील जो है वो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और इसके बारे में कुछ और डिटेल देख लेते हैं। देखिए कि तसो मोरिरी झील लद्दाख में स्थित है और यह समुद्र तल से लगभग 4522 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी हो जाएगी, तसो मोरिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तापमान मापने का यंत्र कौन है, मतलब कौन सा यंत्र है जिससे हम लोग तापमान माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी रेन गेज, ठीक है। तो कौन सा यंत्र है जिससे तापमान को माप सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी थर्मामीटर, ठीक है। देखिए ये जो बैरोमीटर है आपको वायु दाब मापता है, हाइग्रोमीटर आपका आर्द्रता मापता है और रेन गेज जो आपको वर्षा मापता है, ठीक है। और थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तापमान मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड, ठीक है। पूर्व का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है, भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम या फिर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिक्किम। सिक्किम को ही पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। देखिए तो व्याख्या क्या है कि अपनी सुंदरता और जलवायु के कारण सिक्किम को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की कौन सी नदी भारत में जीवंत नदी कहलाती है, ठीक है। जीवंत नदी किसको कहा जाता है, तो गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर यमुना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा। और यही हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है।
और इसी को क्या कहा जाता है, जीवंत नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 की भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी कोचीन, ऑप्शन नंबर सी चेरापूंजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंबई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये चेरापूंजी कहाँ है? ये चेरापूंजी आपका मेघालय में। ठीक है, और विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थानों में से एक है। ठीक है, चेरापूंजी हो जाएगा, मासीराम, तो ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ग्लेशियर का क्या अर्थ है, मतलब ग्लेशियर किसको कहते हैं, कैसा होता है? तो ग्लेशियर कैसा होता है? पर्वतीय झील होता है, बर्फ की नदी होती है, लवणीय झील होता है, या फिर कोई एक जलप्रपात है जिसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बर्फ की नदी, इसका हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पूर्ण गोल, ऑप्शन नंबर बी अंडाकार, ऑप्शन नंबर सी जियोइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी त्रिभुजाकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी जियोइड, जिसको हम लोग बोलते हैं, और हिंदी में इसको भूआब कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड या फिर भूआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 की कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत 71% क्या है, जल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 कि भूमध्य रेखा को किस प्रकार विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को किस प्रकार विभाजित करती है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व और पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी उत्तर और दक्षिण के रूप में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर और नीचे, और ऑप्शन नंबर डी कोणीय रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है पृथ्वी को भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली 0 डिग्री की रेखा को हम लोग कहते हैं, और यह पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है? बुध, मंगल, शुक्र, या फिर बृहस्पति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही यानी शुक्र। ठीक है, देखिए सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो हो जाएगा सूर्य से बुध, लेकिन बुध सबसे नज़दीक होने के बावजूद सबसे गर्म ग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि बुध के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है जो उसकी हीट को रख सके। ठीक है, तो शुक्र के पास चूंकि अपना वायुमंडल है, जिसके कारण क्या होता है, शुक्र में पूरा हीट जो आता है सन का, वो पूरा पूरा ऑब्जॉर्व करके रहता है, इसलिए शुक्र को सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक है, क्योंकि शुक्र के पास अपना वातावरण है और इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। और यही कारण है कि ये शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह इसे कहा जाता है, या फिर ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? लगभग 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की मानसून भारत में कब आता है? अप्रैल, मई, जून, या फिर अगस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जून। तो भारत में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है वो जून में प्रवेश करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जून। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे सामने कौन है सूर्य के? बुध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुध। ठीक है, और हालांकि यहाँ पर ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, मंगल, या फिर शुक्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उष्ण कटिबंध वर्षावन को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्टेपी, ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा, ऑप्शन नंबर सी सिल्वा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सवाना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सिल्वा, इसको कहा जाता है। अमेजन के घने वर्षा वाले वनों को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की कौन सा प्राकृतिक अच्छाई है? ठीक है, कौन सा ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक अच्छाई है? तो या फिर ये कहे कि जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, कोयला, लोहा, जल और पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल, एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन जो पुनः प्राप्त हो सकता है यदि संरक्षण किया। ठीक है, तो अच्छे मतलब ऐसा संसाधन जो जिसका क्षय नहीं हो रहा है या फिर जो खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोयला एक ऐसा संसाधन जिसका क्षय होता है, जो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किंतु जल एक ऐसा संसाधन जो कभी जिसका क्षय नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो अच्छे प्राकृतिक संसाधन में क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पर जल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन रहता है आज के लिए। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आप कमेंट कीजिए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों के लिए जो ये मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप चैनल पे हमारे बने रहिए और तैयारी करते रहिए, चाहे आप NMSS की तैयारी कर रहे हैं या फिर CMMSS की तैयारी कर रहे हैं, दोनों प्रकार के एग्जाम के लिए जो वीडियो आपका हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया, वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।